बाहर से लेकर घर तक पुतिन की चुनौती बढ़ गई है। वैगनर को मिल सकता है पुतिन विरोधियों का साथ। विद्रोही गुट भी वैगनर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पश्चिम से उठ सकता है रूस के हालात का फायदा। तो रूस के जो हालात है इस पर अब जो वैगनर्स को पुतिन का जो विरोधी है उनका साथ मिल सकता है, क्योंकि मॉस्को पर जिस तरह से लगातार मॉस्को के खिलाफ चढ़ाई करनी है, कार्रवाई करनी है, इसमें वैगनर्स ने पहले ही वार्न कर दिया, धमकी दे दी है। तो देखिए इस वक्त किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या वाकई वैगनर फोर्स के जो बचे हुए जवान हैं वो बगावत पर आमादा हैं। इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको देंगे। आइए अब देखते हैं कि पुतिन बाहर से लेकर घर तक किन 5 मुश्किलों से घिरे हुए हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं। पुतिन के 5 दुश्मन कौन से? 2 बाहरी दुश्मन, जाहिर है यूक्रेन, अमेरिका, इसके अलावा नेटो, क्योंकि नेटो मिलकर जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है रूस के खिलाफ, ये हम जानते हैं। वहीं घर में 3 दुश्मन कौन कौन से हैं? वैगनर, विद्रोही गुट और साथ ही साथ पुतिन के तमाम असंतुष्ट, जो आज की तारीख में डर तो यही है कि वैगनर फोर्सेस के साथ न खड़े हो जाएं कहीं। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर प्रिगोजिन की मौत से जुड़ी आ रही है। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की, ये पुतिन ने कहा। प्रिगोजिन ने सफलता के लिए जरूरी कदम भी उठाए, यानी एक तरफ गलतियों की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि जो कामयाबी थी उनकी एज अ बिजनेसमैन भी, तो वो बहुत ही ज्यादा अहम है। विमान हादसे मारे गए लोगों के प्रति संवेदना पुतिन की तरफ से जाहिर की गई। आपको पता है कि एम्ब्रार विमान जो कि क्रैश हुआ तेवेर रीजन में रूस के, उसकी जो लिस्ट थी पैसेंजर्स की, इसमें प्रिगोजिन का नाम भी था और सभी के लिए संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। सबसे पहले मैं सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति सच्ची संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। प्रिगोजिन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिसने गंभीर गलतियां की लेकिन परिणाम भी हासिल किए। रूस इस बात पर गौर करेगा कि जांचकर्ता दुर्घटना के संबंध में क्या कहते हैं, लेकिन घटना के बारे में अधिक जानकारी देने में समय लगेगा। तो इस घटना को लेकर, दुर्घटना को लेकर डिटेल जानकारी आएगी, लेकिन इस बीच आप देखिए पुतिन का ये जो पूरा बयान है वो गौर करने लायक है। आइए इस बयान का मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बयान को समझाते हैं। पुतिन का बयान, प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की, ये कहा गया। अब इससे 4 बड़े सवाल क्या उठते नजर आ रहे हैं? पुतिन प्रिगोजिन की किन गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या पुतिन प्रिगोजिन के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने रोस्तोव पर कब्जा करके कर दिया था? क्या पुतिन विरोधियों को इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और चौथा बड़ा सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यह मैसेज दे रहे हैं कि गलतियां करने वाले का यही अंजाम होगा? समीर। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश की जा रही है प्रिगोजिन प्रतिशोध कॉन्क्लेव में, जो कि टीवी9 भारतवर्ष पर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि व्लादिमीर पुतिन आखिर अपने बयान के जरिए कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उनके बयानों में जो एक एक शब्द हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें भी आज डिकोड करने की जरूरत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन दत्ता साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज शुरुआत करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का हमने अभी बयान अपने दर्शकों को दिखाया, वो प्रिगोजिन के लिए कह रहे हैं बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो, एक तो ये कहा गया। दूसरी तरफ ये कहा गया कि हादसे के बारे में अभी जानकारियां जो हैं उन्हें आने में वक्त लगेगा। किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, जिसमें वो प्रिगोजिन की गलतियां गिनाते हुए नजर आए, उनकी मौत की खबर बताते हुए? देखिए, ऐसा है कि प्रिगोजिन का ये रुतबा हासिल करना प्रिगोजिन का अपना कोई कार्रवाई नहीं है। प्रिगोजिन को प्रमोट किया पुतिन साहब ने 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा करना था तो वैगनर ग्रुप का स्थापना की गई, प्रिगोजिन को उसके अंदर शामिल किया गया एज द हेड ऑफ द वैगनर। और ये जो भी वैगनर का रुतबा पूरे दुनिया में है, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, यहाँ जो यूक्रेन की जंग में हो, वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एक मर्शनरी फोर्स
बिना हैवी वेपनरी के जो एक स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी, जो एक मुल्क उसको बैकअप देगा, उसके माध्यम से मिलेगी, तभी जाके वो उतना ताकतवर हो सकता है। तो ये कहना कि वैगनर अपने आप में तगड़ा हो गया, ये गलत नोशन है। दूसरी बात, पुतिन ने आज तक कोई भी उसका जो ओपोनेंट था जिसने पुतिन के बरखिलाफ जाने की चेष्टा करी, कोई जिंदा नहीं बचा। कोई बैल्कनी से गिर के मर गया, कोई पॉइजन हो गया, कोई कहाँ गया। तो अभी किस प्रकार शोध लिया पुतिन साहब ने, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सवाल तो यही पता प्रिगोजिन चलेगा मरा नहीं। दत्ता साहब सवाल तो यही पता चलेगा। ये देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के माहौल के अंदर फाइनल एनालिसिस होने में वो टाइम लगाएंगे। ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहे हैं, डीएनए टेस्ट हो रहा है, शिनाख्त हो रही है कि क्या मिसाइल लगी, क्या इंटरनली बॉम्ब के द्वारा गिराया गया। तो ये फॉग रहेगा एक, और ये फॉग रहेगा। और शायद ही प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन था, शायद ही ये दुनिया को पता चल पाए, क्योंकि जांच तो रशियन एजेंसीज को ही करनी है।